हेलो स्टूडेंट्स। तो ये देखो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इससे पहले फर्स्ट लेक्चर्स में हमने आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स का डेरिवेशन और व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स डिस्कस किया था। तो देखो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या किया मैंने कि देर इज़ अ वोल्टेज सिग्नल, एक वोल्टेज सिग्नल है दैट इज़ वी। अब ये वी टी भी बोल सकते हो। दैट इज़ टू ब्रैकेट 1+0.4 साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी इज अप्लाइड टू अ रजिस्टर आर इक्वल टू 100 ओम। इस रजिस्टर पे अप्लाई होता है। फाइंड आउट द पावर डिसिपेटेड बाई ईच फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द वोल्टेज सिग्नल। जो वोल्टेज सिग्नल है उसमें जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं प्रेजेंट है, उससे टोटल हर कंपोनेंट्स की आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो आपका दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ना। सो देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। तो फर्स्ट सिग्नल हमने आपको बताया था, जैसे अगर हमारा सिग्नल है वी ए एम टी, दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल। तो एक इसका फॉर्म बताया था हमने वी सी इन ब्रैकेट 1+m साइन 2πf/mt साइन 2πf/ct, ये वाला फॉर्म बताया था। तो ये फॉर्म कब आया था? जब दोनों सिग्नल्स आपको, दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये कौन सा सिग्नल है आपका? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है आपका, ठीक है। और ये जो सिग्नल दे रखा है दिस इज द कैरियर सिग्नल। तो यहाँ देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल बोथ आर साइनोसोडल सिग्नल। तो ये फॉर्म बन के आया था। फर्दर हम इस फॉर्म को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ जो गिवन फॉर्म है थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। v इक्वल टू 1+m साइन, लेकिन ओमेगा एम टी है तो हम इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो आप इसको लिख सकते हैं वी सी इन ब्रैकेट 1+m साइन ओमेगा एम टी मल्टीप्लाई साइन ओमेगा सी टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर ए। तो अब आप देखो जो गिवन इक्वेशन है, दिस इज द गिवन इक्वेशन, दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और ये हमारा जनरल। तो ये दोनों फॉर्म सेम है या नहीं है? वी टी हमारा क्या है? वी एम टी। वी सी यहाँ 2 वैल्यू दे दिया, 1+m, m के मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, यहाँ 0.4 लिख दिया, साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा एम टी, इट मीन दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा सी टी। तो ये जो सिग्नल है दैट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और ये इस फॉर्म में आपको गिवन है, ये वाली फॉर्म है इसमें गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए को इस गिवन इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द अननोन पैरामीटर, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यू हैव टू फाइंड आउट द ओनली 4 पैरामीटर्स। जो भी आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव दे रखा होगा उससे 4 पैरामीटर्स आपको निकालना है। क्या निकालना है? आपको वी सी का वैल्यू निकालना है, आपको वी एम का वैल्यू निकालना है, आपको एफ एम का वैल्यू निकालना है और आपको एफ सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जो भी आपको एम्पलीट्यूड वेव सिग्नल जो भी गिवन होगा वहाँ से आपको ओनली ये 4 वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। देन जो भी डिफरेंट फार्मूलाज आप अप्लाई करोगे और अननोन वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ देखो इक्वेशन 1 को आपने इक्वेशन ए से जस्ट कंपेयर किया। तो जब कंपेयर करेंगे तो वी एम टी वी के बराबर हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर ये वी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो आफ्टर कंपेरिजन आपको मिलेगा कि वी सी इक्वल टू हो गया 2। अब ये 2 क्या होगा? दिस इज द वोल्टेज सिग्नल, तो ये आप बोलोगे 2 वोल्ट, ठीक है। वी सी का वैल्यू 2 वोल्ट हो गया, क्लियर। फिर उसके बाद आगे बढ़े, 1 का 1 हो गया, मैच हो गया। फिर m और यहाँ कितना? 0.4। तो फिर देखो आपको यहाँ नेक्स्ट वैल्यू मिला m इक्वल टू 0.4। अब ये 0.4 क्या है? m क्या है? आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स का उसने वैल्यू दे दी और आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज वी एम अपॉन वी सी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू वी एम बाई वी सी। और वी सी हमने 2 वोल्ट निकाल दिया,
तो यहाँ देखो अगर वी एम अपॉन वी सी का वैल्यू कितना है 2, तो आप देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 0.8 अगेन यूनिट वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज सिग्नल है। तो देखो वी एम का वैल्यू आपको मिल गया। क्लियर? तो हमारा देखो दो वैल्यू निकल गया, वी सी कैलकुलेट हो गया, वी एम कैलकुलेट हो गया, फिर हम यहाँ से एम उसने दे दी वो भी हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ये हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो गया। लेकिन यहाँ देखो ओमेगा एम और ओमेगा सी कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है अननोन वेरिएबल्स है, तो ये वैल्यू आपका कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपको ये 2 वैल्यूज ही निकलेंगी। अब इसका क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द पावर डिसिपेटेड बाई ईच फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द वोल्टेज सिग्नल। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमारा जो फर्दर इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो फाइनली आता है वी ए एम टी, यहाँ दोनों सिग्नल साइनोसोडल है, तो वी एम टी इक्वल किसके बराबर होगा वी सी साइन ओमेगा एम टी, या 2 पाई एफ एम टी लिख सकते हैं, प्लस एम वी सी बाई 2 कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, और माइनस का एम वी सी बाई 2 कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, इसके बराबर हमारा ये हमारा फाइनली मॉड्यूलेटेड वेव होता है। यहाँ ओमेगा को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वी सी साइन ये हो जाएगा 2 पाई एफ एम टी प्लस एम वी सी बाई 2 कोस, ये भी हो जाएगा 2 पाई एफ सी माइनस एफ सी माइनस एफ एम टी, माइनस का एम वी सी बाई 2 कोस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो बेटा ये जो फर्स्ट सिग्नल जो है दिस इज योर कैरियर सिग्नल, ये क्या है आपका कैरियर सिग्नल है, दैट इज वी सी साइन ओमेगा सी टी, सॉरी दिस इज द वी सी सी टी होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ देखो ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो वी सी साइन ओमेगा 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, ये कैरियर हो गया। दिस सेकेंड पार्ट दिस इज नोन एज लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, और जो लास्ट में ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये आपका है अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। तो उसका क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द पावर डिसिपेटेड बाय ईच कंपोनेंट्स, इट मींस पावर फॉर कैरियर सिग्नल, पावर फॉर लोअर साइड बैंड एंड पावर फॉर अपर साइड बैंड, सारे के लिए क्या क्या पावर होगा। ठीक है, तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, कैरियर कंपोनेंट, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे पावर फॉर कैरियर सिग्नल। तो आप देखो हम यहाँ टोटल बोल सकते हैं कि अगर ये टोटल पावर पी टी है वी एम टी के लिए, तो ये पी टी किसके बराबर होगा पी सी पावर फॉर कैरियर प्लस पी एल एस बी पावर फॉर लोअर साइड बैंड प्लस पी यू एस बी पावर फॉर अपर साइड बैंड, ये फॉर्मूला होगा। दिस इज द टोटल पावर, कैरियर पावर कैरियर कंपोनेंट के लिए प्लस लोअर साइड बैंड प्लस अपर साइड बैंड। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं फर्स्ट पी सी। पी सी कैसे निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा कि वी सी स्क्वायर बाई 2R। पी सी का फॉर्मूला क्या होगा वी सी स्क्वायर बाई 2R, ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था। तो वी सी हमारा क्या है मॉड्यूलेटिंग कैरियर का एम्पलीट्यूड दैट इज 2, तो ये देखो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और R आपको दे रखा है 100। तो देखो यहाँ से आपका जो पी सी निकलेगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो पी सी कितना आएगा 0.02 वोट, या बोल सकते हो 200 मिली वोट, ये आपका पी सी आ गया। फिर निकालो पी एल एस बी, तो पी एल एस बी आपका हो जाएगा अगेन जैसे आपको देखो फॉर्मूला पता होगा ना, पावर क्या होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर।
लेकिन ये जो v है दिस इज द आर एम एस वैल्यू, तो इसको आर एम एस को वी ए में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2r, वी स्क्वायर अपॉन 2r। सो v इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी कंपोनेंट्स। तो अगर हम कैरियर का पावर निकाल रहे हैं तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, vc हो जाएगा, क्योंकि कैरियर सिग्नल की जो कंपोनेंट उसका जो वोल्टेज है दैट इज द vc। तो देखो फॉर्मूला हो गया vc स्क्वायर अपॉन 2r। अगर हमें साइड बैंड का निकालना है तो साइड बैंड का एम्पलीट्यूड क्या है, एम वी सी बाई टू, दीज आर द एम्पलीट्यूड ना, एम बी सी बाई टू, एम बी सी बाई टू। तो अगर हमें पी एल एस भी निकालना तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी सी, वी का वैल्यू क्या होगा, एम वी सी, तो एम वी सी बाई टू का स्क्वायर, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड, डिवाइड बाई 2r। ठीक है, तो इसको भी सारी वैल्यू जब उसमें पुट कर देंगे तो आपका ये एल एस भी निकल जाएगा। ऐसे ही अगर पी यू एस भी निकालना है तो अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड दैट इज द एम वी सी बाई टू, तो ये अगेन एम वी सी बाई टू का स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, तो ये हमारा ये भी निकल जाएगा। तो आप इजीली पी सी, पी एल एस बी एंड पी यू एस भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ देखा जाए पी एल एस बी और पी यू एस बी हमारा दोनों सेम रहता है, क्योंकि इन बोथ साइड बैंड्स एम्पलीट्यूड्स आर सेम, एम बी सी बाई टू, एम बी सी बाई टू। तो अगर आपने पी एल एस बी निकाल दिया तो दिस इज इक्वल टू अगेन पी यू एस बी, यू एस बी के बराबर होगा। ओके, अगर आपको टोटल पावर निकालना है तो आप इन सबको ऐड कर सकते हो। तो इस टाइप के सिंपल्स न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो यू कैन डू इट। थैंक यू।